मैकियावेली पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं द विलिंगनेस इज ग्रेट, द डिफिकल्टीज कैन नॉट बी ग्रेट। वो कहता है कि जहां पर आपके अंदर काम करने की विलिंगनेस है, आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर डेडिकेशन है काम करने की, तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किलात का भी जो है वो इजीली सामना कर लेंगे। हम बात करते हैं यहां पर एस्पिरेंट्स की, अपने जो सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएसएस एग्जाम्स की, पीएमएस एग्जाम्स की, वन पेपर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए यहां पर हर एस्पिरेंट्स की ना अपनी मुश्किलात है। फॉर एग्जाम्पल किसी को रीडिंग का मसला आ रहा है, किसी को राइटिंग का मसला आ रहा है, किसी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, किसी का नॉलेज पॉलिश नहीं हो रहा, किसी को ओपिनियन देना नहीं आ रही, किसी का यहां पर एनालिसिस डेवलप नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके अंदर विलिंगनेस है, आपके अंदर एक डेडिकेशन है, आपके अंदर एक काम करने की लगन है, तो ये कोई बड़ी मुश्किलात नहीं है। ये हर एस्पिरेंट्स को फेस करना पड़ती हैं चीजें। चाहे कोई पीएचडी भी अगर सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेगा ना, तो उनको भी इस कह ले कि इन बेसिक चीजों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन शर्त क्या है कि आपके अंदर एक विलिंगनेस होनी चाहिए, आपके अंदर एक डेडिकेशन होनी चाहिए कि मैंने ये काम करना है। देखिए सिविल सर्विस एग्जाम्स का मैं पहले भी कहता हूं कि एस्पिरेंट्स के लिए, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है। उनके अंदर फैमिली का प्रेशर बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल इश्यूज फेस करना पड़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, और वो इसी जो है वो एग्जाम्स के लिए अपना टाइम दे रहा है, सारी चीजें कर रहा है। और एक चीज और भी है, और आपको भी पता है कि यहां पर जो सिविल सर्विस की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वन पेपर की है, सीएसएस की है, चाहे हमारे पीएमएस एग्जाम्स की है, अनडिसाइडेड है। यहां पर आप फिक्स नहीं कर सकते कि मैं 1 साल के अंदर जॉब हासिल कर लूंगा, विद इन 2 ईयर मैं जो है वो अपना गोल अचीव कर लूंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सीएसएस के एग्जाम के अंदर बहुत सी अनसर्टेनिटी है, ठीक है, इसमें बड़े बड़े तीसमार खान भी आपको रहते हुए नजर आ जाते हैं। लेकिन एक ही बात है कि यहां पर अपने अंदर विलिंगनेस लेकर आए काम करने की। एंड टुडे माय एनालिसिस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशंस और ऐसे के रिलेटेड इंपॉर्टेंट ओपिनियन एंड एडिटोरियल टॉपिक्स जो हमारे कह लें कि सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करेंगे और इनका एनालिसिस भी करेंगे। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए, और जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं, तो वो अपनी इन न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर करते जाएंगे थ्रू नोट्स मेकिंग। देखिए हमारा पर्पस एक ही है, मैं पहले भी बताता हूं कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को, एनालिटिकल अप्रोच को यहां पर डेवलप करना है। उसके अलावा तो बहुत सारी चीजें हैं ही हैं, आपकी राइटिंग है, आपकी रीडिंग है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपका नॉलेज है, ओपिनियन देना, अपने सीखने, सारी चीजें हैं। लेकिन हमारा एनालिसिस बहुत ज्यादा मैटर करता है, और वो भी एनालिसिस हमारा एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, बैलेंस अप्रोच के साथ होना चाहिए, जो बेसिकली एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, आज हमारे पास जो टॉपिक रहने वाला है, ये पाकिस्तान अफेयर के लिए, करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें अभी जो यहां पर, और ये टॉपिक जो है बेसिकली जो इस्लामाबाद के अंदर टॉक्स हुई है यहां पर, ठीक है। अब बहुत सारी यहां पर जो है बातें की जा रही हैं कि यहां पर जो ये इस्लामाबाद टॉक्स जो है वो यहां पर फेल हो चुकी हैं। देखें एक बात याद रखें कि डिप्लोमेसी का रूल है कि एक दिन में खत्म नहीं होती। डिप्लोमेसी हमेशा ही जो चैनल है ना उसके ओपन ही रहते हैं, और ये एक समझे कि एक रास्ता मिला है। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 40 साल के अंदर, कितना, विद इन 40 ईयर्स, दोनों आमने सामने बैठे हैं टेबल के ऊपर, और पाकिस्तान ने अपना एज ए जो है वो कह लेकर फैसिलिटेटर रोल प्ले किया, दोनों को एक टेबल पर लेकर आए ताकि बात को यहां पर सुलझाया जा सके। अब आप ये देखें कि 2 वीक्स का यहां पर जो है वो कह लेकर पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट की गई और यहां पर सीज फायर करवाई गई। तो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो एज ए पीस मेकर रोल प्ले किया गया कि भाई पूरी दुनिया के ऊपर, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता था, ठीक है। लेकिन हम बात करने वाले हैं इस्लामाबाद टॉक्स के ऊपर। देखिए इस्लामाबाद जो टॉक्स हुई है ना, पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, पाकिस्तान की
जो है वो कह लेकर डिप्लोमेसी को सराहा तो जा ही रहा है, लेकिन इंपोर्टर जो पॉइंट है ना यहां पर, जो यूएसए के 15 पॉइंट्स हैं, ईरान की तरफ से 10 पॉइंट्स थे, पाकिस्तान की तरफ से 5 पॉइंट्स थे। अब पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, टर्की, कतर, सऊदी अरेबिया ने मिलकर, आपको पता है यहां पर क्वाड की मीटिंग भी इनके दरमियान में होती है, ठीक है। तो इन्होंने कोशिश की यहां पर, और यहां पर जो है सीज फायर भी करवाया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह थी कि जहां पर चाइना और पाकिस्तान ने 5 पॉइंट्स को यहां पर बनाया। अब वो 5 पॉइंट्स इस तरह के थे कि जो 10 पॉइंट्स ईरान के और 15 पॉइंट जो यहां पर यूएसए के, उनसे मिलते जुलते थे। तो जिसके ऊपर अगर देखा जाए बेस के ऊपर, तो हमें यहां पर सीज फायर होते हुए नजर आई। तो अब यूएसए की तरफ से कौन थे यहां पर, वाइस प्रेसिडेंट भी थे उनके, और एनवाय भी थे, ठीक है, स्टीव विटकॉफ, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो कह ले के जेडी वेंस वो भी थे, जैरेड कश्नर भी थे उनकी तरफ से। और इधर से अगर देखा जाए ईरान की तरफ से, तो स्पीकर थे असेंबली के, ठीक है। और ये देखा जाए तो कालीबाग की बात कर रहे हैं, और दूसरा अगर देखा जाए तो इराक चीफ फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, ठीक है। तो इनको जो है हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो फर्स्ट टाइम जो है टेबल के ऊपर बैठाया गया, और ये इनकी जो मीटिंग रही है 21 आवर्स रही है। कितनी यहां पर रही है, 21 आवर्स रही है। और ये कह ले कि आप 11 अप्रैल को आप कह सकते हैं सैटरडे वाले दिन, ठीक है। तो आप ये देखें यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 15 पॉइंट्स दिए गए और 10 पॉइंट्स उधर दिए गए। अब जो यहां पर बात की जा रही है ना कि टॉक्स फेल हो गई हैं, देखें अगर यहां पर टॉक्स फेल होती तो आपको यहां पर कोई और डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आती। यहां पर ऑलरेडी अगर देखा जाए ना, तो गार्डियन और इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस बार जो है वो काफी यूएसए को लॉस फेस करना पड़ा इस वॉर की वजह से, यूएसए, ईरान और इजराइल की वॉर की वजह से, ठीक है। तो अब यहां पर दोनों की तरफ से यह ख्वाहिश थी कि भाई अब जो निगोशिएशंस की तरफ आना पड़ेगा, टॉक्स की तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट थी क्या थी, इंपोर्टर जो पॉइंट है हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो यहां पर यूएसए की जो जेडी वेंस है, उन्होंने जो यहां पर कहा, उन्होंने कहा कि भाई एक तो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के ऊपर जो है वो कह ले कि उनको रोकना पड़ेगा, दूसरा उनके ऊपर यह था कि यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर भी, और अगर देखा जाए तो फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को यहां पर ओपन किया जाएगा, और फिर टोल की भी बात की जा रही है कि जितना टोल यहां पर ईरान ले रहा है, ठीक है। ये भी सारी चीजें हों, ईरान की तरफ से क्या था ये भी चीजें डिस्कस करेंगे। अब जरा ना पूरा जो है ना टॉपिक हमारा जो रहने वाला है, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। यह हमारा पाकिस्तान अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस्लामाबाद के अंदर जो टॉक्स यहां हुई हैं और दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान का इमेज क्या है उसको भी देखेंगे। और देखें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर, जिस तरह पाकिस्तान का इमेज सॉफ्ट पावर में गया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। दोनों हमारे टॉपिक एक ही रहेंगे, जो पाकिस्तान अफेयर के लिए और यहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहां तक कि जो हमारा एसए का पेपर है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और वो किस तरह है ये भी मैं बताऊंगा यहां पर चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखा जाए यहां पर देखें, यहां पर तो इस्लामाबाद टॉक्स एंड डिप्लोमेसी इन मोशन। पहली बात तो आप ये याद रखें कि यहां पर अब डिप्लोमेसी के लिए जो है वो कह ले डोर्स ओपन हो चुके हैं, ये निगोशिएशंस दोबारा भी होंगे, ठीक है। अब ये ना समझे कि देखें कभी भी आप देखें इतनी बड़ी वॉर चल रही है, ठीक है, और कभी भी एक राउंड में कोई भी मसला हल नहीं होता, एक चीज तो ये है। अब हुआ क्या है कि प्रपोजल दिए गए हैं दोनों की तरफ से, अब दोनों प्रपोजल जो है अपने जाएंगे लीडरशिप से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ऊपर डिस्कशन करने के बाद इसका फिर जो है यहां पर राउंड आपको देखने को मिलेगा। देखिए आप इस तरह तो नहीं आप डिसाइड करके आएंगे और एक टाइम ही जो है आपका जो है वो ये कह ले का मसला, ये जो है ना गांव वाला वो कट नहीं है, पंचायत नहीं है जहां पर बैठे और फैसला सुना दिया। यहां पर यह इंटरनेशनल मसला है और यह डिप्लोमेसी के जरिए इसको हल किया जाता है, और यह कह ले कि जो है ना ये थोड़ा लंबा चलेगा। अभी डिप्लोमेटिक जो टॉक्स है ये आपको अभी देखने को मिलेंगी। अब आप क्यों दूर जा रहे हैं, यहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में यहां पर आप देखें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। तो सबसे पहले यहां पर कतर के अंदर जो है आपको पाकिस्तान और यहां पर अफगानिस्तान के टॉक्स देखने को मिली, फिर इस्तांबुल के अंदर 3 राउंड होते हुए नजर आए, ठीक है। अब तो खैर वो जो चाइना की तरफ से शटल डिप्लोमेसी देखने को मिल रहे, एग्जांपल ले रहे हैं कि यहां पर डिप्लोमेसी के कभी दरवाजे बंद नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने ये समझना है कि अभी जो है ये डिप्लोमेसी के यहां पर डोर ओपन है, कम से कम एक फाउंडेशन रखी गई है। अब कुछ पॉइंट्स है जिनके ऊपर एग्रीमेंट नहीं हुआ, वो पॉइंट हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखें कि पाकिस्तान का अनप्रेसिडेंटेड रोल,
पाकिस्तान ने पूरा जिस तरह यहां पर ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा था, तो पाकिस्तान ने एक चीज तो यहां पर अपना एज ए फैसिलिटेटर रोल प्ले करते हुए या एज ए मेडिएटर रोल प्ले करते हुए क्या किया, यहां पर सीज फायर करवाई फॉर 2 वीक्स। एक तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो पाकिस्तान का एक इमेज क्या, ये भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर सिक्योर्ड फ्रेजल सीज फायर 2 वीक्स के लिए। उसके बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज था पाकिस्तान के लिए, यहां पर क्रिटिकल जो पॉइंट था वो बैलेंसिंग एक्ट था। अब इसके अंदर क्या था कि पाकिस्तान ने गल्फ स्टेट्स को भी और उसके बाद चाइना को भी, ईरान को भी और यूएसए को भी यहां पर जो है वो इक्वली जो है लेकर चलना था। देखिए पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, पाकिस्तान की अगर फॉरेन पॉलिसी भी देखें, ठीक है, तो यहां पर देखें सिक्योरिटी एंड पीस की बात, ठीक है, सिक्योरिटी एंड पीस होनी चाहिए, लेकिन अग्रेशन डिजाइन भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यह चीज भी है। लेकिन यहां पर जो चीज है ना इंपॉर्टेंट, वो ये है कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशंस पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का मेन एजेंडा भी है, ठीक है। तो अब ये चीज भी है, तो यहां पर भी पाकिस्तान के लिए एक क्रिटिकल पॉइंट था जो यहां पर इन्होंने अपना प्ले किया। दूसरा यहां पर है जो अब कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्स डिमांड्स की बात करेंगे, जो इस्लामाबाद के अंदर बेसिकली दोनों की तरफ से जो डिमांड्स की गई और क्या चैलेंजेस है, इसको हम यहां पर डिस्कस करने वाले। सबसे पहले तो आप देखें कि यहां पर डायलॉग रिमेन्स ओपन। एक चीज तो रहेगी कि अब डायलॉग्स जो है ना वो ओपन हो चुका है, डोर ओपन हो चुका है, अब यहां पर डायलॉग्स होते रहेंगे। अब फर्दर जो आप देखेंगे डिस्कशंस होती रहेंगी, अपने जितने लीडरशिप के पास प्रपोजल लेकर गए सारी डिस्कशन होगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जो यहां पर यूएसए की तरफ से डिमांड क्या है, एक तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, जैसे हम पहले बात की, यूरेनियम एनरिचमेंट की बात की, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की यहां पर बात की गई कि भाई इसके ऊपर यहां पर कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो और भी पॉइंट्स थे, लेकिन ठीक है हम यहां पर जो इंपोर्टेंट है, जो अभी यहां पर डिस्कशन में आ रहे हैं, जो अभी यहां पर, ठीक है, वही यहां पर ऐड कर रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो ईरान की तरफ से क्या था कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये थी कि भाई वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी या यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर वो एग्री नहीं हो, तो उनके ऊपर राइट्स चाहिए उनको, वो क्या बोले राइट्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि सैंक्शंस हटाए जाएं, क्या जाए यहां पर सैंक्शंस रिलीफ मिलना चाहिए, जो यहां पर ईरान के एसेट्स है बेसिकली, ठीक है, एसेट्स की बात की जा रही है, तो वो एसेट्स को क्या किया जाना चाहिए, यहां पर उनको भी यहां पर जो है वो अनफ्रीज किया जाना चाहिए। एक चीज तो ये भी है। दूसरा अगर देखा जाए तो एनरिचमेंट राइट्स की उन्होंने बात की यहां पर। उसके बाद एक और चीज है जो मसला यहां पर फंस चुका है, लेबनान वाला। अब यूएसए की तरफ से यह कहा गया कि भाई लेबनान वाला मसला यहां पर हम हल नहीं कर रहे या उसको इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन लेबनान वाला मसला जो है मेन जो देखने को मिल रहा है कि वो भी एक हर्डल है कि यहां पर टॉक्स की, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास रहेगी, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि अब ये प्रपोजल दोनों की तरफ से दे दिए गए। अब जेरन जो यहां पर सॉरी जो जेडी वेंस है, वो यहां पर जब डिपार्चर हो रहे थे, यहां पर जा रहे थे, उन्होंने कहा था भाई हमने अपना प्रपोजल दे दिया है, ठीक है, ईरान को। अब ईरान जो है वो जाने और उसका काम जाने भी क्या जवाब देता है। लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया भी बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर जो है मुत्तफिक हो चुके हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी बात जारी है। तो अब यहां पर जो ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर और सारी चीजों को लेकर डिस्कशन है। पॉइंट्स यही है, एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, यूरेनियम एनरिचमेंट, ठीक है, इस चीज का पता होना चाहिए, लेबनान वाला। और यहां पर जो ईरान ने कहा कि फ्यूचर के अंदर हमें सिक्योरिटी चाहिए, कोई दोबारा अटैक ना हो जाए, ठीक है। अब यह नहीं है कि अब अभी सीज फायर होगी, ऑब्जेक्टिव हासिल हो गए, दोबारा यहां पर अटैक कर दे, तो ऐसा काम नहीं होगा भाई, यहां पर पूरा सीज फायर होनी चाहिए, ठीक है, ईरान की तरफ से यह कहा गया। तो अब यहां पर पाकिस्तान का जो रोल मिला है ना, यहां पर पाकिस्तान ने मिडल पार्स, पाकिस्तान ने क्या है यहां पर मिडल पार्स के अंदर है, यह इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पर कह लें कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह यहां पर पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है नोट करने वाले, ठीक है। मिडल पार्स देखें, पाकिस्तान पहले मिडल पार्स में नहीं आता था, हालांकि अगर देखा जाए तो मिडल पार्स के अंदर क्या था, एक ट्रेडिशनल मिडल पार्स है, दूसरा यहां पर मॉडर्न मिडल पार्स थे। ट्रेडिशनल में कौन आता था, आपका कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, और जो मॉडर्न थे वो आपका टर्की, सऊदी अरेबिया और ब्राजील, और ये आपको कंट्री देखने को मिलेंगे जो मिडिल पार्स के अंदर। जो मार्क कार्नी ने भी कहा था, जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा था कि मिडिल पार्स मींस वो भी है उसके अंदर, ठीक है, वो ट्रेडिशनल है, तो जितने भी है उनको भी ऊपर आगे आना चाहिए। तो ये चीज है। पाकिस्तान अगर देखा जाए तो मिडिल पार्स में और जियो पॉलिटिक्स के अंदर अपना जो है वो कह लेके एक बार फिर रोल प्ले किया और हाईलाइटेड डिप्लोमेसी एज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस रादर देन सिंगुलर इवेंट्स। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, क्या है कि डिप्लोमेसी जो है वो कह ले कि एक आपकी कह ले कि एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है रादर देन एक सिंगुलर आप इवेंट्स अगर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट है, ये नोट करने वाली है, आप लाजमी नोट करेंगे ये चीज, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं इसी के रिलेटेड हमारा रहेगा कि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट पावर इमेज है इसको देखेंगे, और उसके बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी, इस चीज को भी यहां पर डिस्कस करेंगे। ये वही पॉइंट्स रहेंगे यहां पर हमारी डिस्कशन। इस्लामाबाद जो टॉक्स है हमारे, उसी के रिलेटेड हमारा टॉपिक रहेगा ये सारा। इसके अंदर भी जो है वो कह लें कि हिस्टोरिकल जो चीजें आई हैं उसको ही हम देख रहे हैं, पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहां पर मैं बताता जाता हूं जो हमारे पास पॉइंट्स है। देखें, न्यू ग्लोबल कन्वीनर की अगर बात की जाए, यहां पर जो पाकिस्तान ने इकट्ठा किया इन लोगों को एक टेबल के ऊपर लेकर आया, तो ये चीज वही है। पाकिस्तान सक्सेसफुली फैसिलिटेटेड हाई स्टैक्स यूएसए और ईरान के दरमियान में यहां पर टॉक्स करवाई। सबसे बड़ी चीज तो यही है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान ने यहां पर जो है वो कह लें कि मेजर पावर्स के दरमियान में जो अपना डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया, जो हम यहां पर पहले भी पॉइंट यहां पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये भी एक काफी जो है वो मानीखेज है। उसके बाद क्रेडिबिलिटी रीजनल है, अगर देखा जाए तो अब रीजन के अंदर सबसे अगर करीब देखा जाए राइवल कौन है पाकिस्तान का, अब यहां पर ईस्ट की तरफ देखा जाए तो इंडिया। अगर अफगानिस्तान के और इंडिया और पाकिस्तान के आपस में नहीं बनते, इधर से यहां पर अफगानिस्तान की तरफ से देखा जाए तो मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं, ठीक है। ईरान की तरफ से तो ऑलरेडी यहां पर वॉर देखने को मिल रही है। उसके बाद है डिप्लोमेटिक वैक्यूम, यहां पर ट्रेडिशनल पीस मेकर लाइक, देखें यहां पर पाकिस्तान अगर हिस्टोरिकल उठाकर देखा जाए ना, तो यहां पर आपका जो यूएसए और चाइना की रिप्रोचमेंट हुई 1971 के अंदर। कब हुई? यहां पर 1971 के अंदर, जब किसके? यूएसए और चाइना की। अब यहां पर जो रिप्रोचमेंट हुई तो वहां पर भी पाकिस्तान ने एज ए अपना बैक चैनल डिप्लोमेसी का, यहां पर जिस तरह यहां पर हेनरी किसिंजर इस्लामाबाद के अंदर रुके और एज ए सीक्रेट फिर जो है यहां पर जो वो बीजिंग का दौरा किया, और यहां पर फिर प्रीमियर थे जो यहां पर चाइना के, उनके साथ मुलाकात हुई, और बाद में रिचर्ड नेक्सन जो है यहां पर 1972 के अंदर विजिट करते हैं चाइना का, ठीक है। अब यहां पर तहफुजात थे, इसके ऊपर मेरा अलग लेक्चर आ रहा है, ठीक है, पूरा डिटेल्ड डिस्कशन होगी वहां पर, तो वो मैं पूरा यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद होता है यहां पर जिनेवा अकॉर्ड। अब जिनेवा अकॉर्ड कब होता है? यहां पर आपका जिनेवा अकॉर्ड बेसिकली आपका होता है 1988, और यह बेसिकली किसको लेकर होता है? यहां पर अफगानिस्तान के अंदर, जब रशिया ने 1979 के अंदर अटैक किया था, और ये 1 डेकेड के लिए रहा था, तो यहां पर फिर क्या हुआ था कि यहां पर जिनेवा अकॉर्ड हुआ, यहां पर कि जिस तरह यहां पर फिर रशिया ने विड्रॉ किया, और यहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में हमें यहां पर जो है वो कह लें कि निगोशिएशन टॉक्स या इनके दरमियान में दोबारा रिप्रोचमेंट देखने को मिली। अब रशिया उस वक्त यूएसएसआर था, मैं बोल रहा यूएसएसआर सोवियत यूनियन, ये तो आपका बाद में ब्रेक हुआ ना 1991 के अंदर, जो 1991 के अंदर फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिली यूएसएसआर की, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर 2 ही पावर थी, एक हमें यहाँ पर यूएसएसआर देखने को मिला, और सेकंड जो है यहाँ पर अगर देखा जाए, फर्स्ट रख ले या सेकंड यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है, ये दोनों। और कैपिटलिज्म और आइडियोलॉजी क्यों थी आमने सामने? कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों एक दूसरे के आमने सामने। तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी जो है वो अपना दोनों के अंदर जो है वो एज ए डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया, इनके अंदर जो है वो बैक चैनल डिप्लोमेसी का रोल प्ले किया, दोनों के अंदर यहां पर निगोशिएशन करवाई। तो वो मामला देखे वहां पर 1971 के अंदर यहां पर जो है वो उस वक्त हेनरी किसिंजर जो है उस वक्त सिक्योरिटी एडवाइजर थे, रिचर्ड नेक्सन उस वक्त प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो अब रिचर्ड नेक्सन उस वक्त प्रेसिडेंट थे, तो फिर 1972 के अंदर, कब? बेसिकली 1972 के अंदर फिर रिचर्ड नेक्सन ने यहां पर चाइना का विजिट किया, ठीक है। और फिर जो है यहां पर हमें ये डेवलपमेंट्स देखने को मिली। उस वक्त कोल्ड वार का एरा था, आपको पता है, वियतनाम वॉर देखने को मिली, कोरियन वॉर भी देखने को मिली, तो वो सारी डिटेल्स आगे डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर आने वाला है। तो यहां पर अगर देखा जाए चाइना ने भी भाई इनडायरेक्ट यहां पर अप्रोचमेंट करवाई है, यहां पर अगर देखा जाए, क्योंकि आप देखें जिस तरह यहां पर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाकडार साहब ने यहां पर चाइना का भी विजिट किया, और जिस तरह इनको दोनों 5 पॉइंट्स प्रिपेयर किए और इनको एक टेबल के ऊपर लेकर आए, तो यहां पर चाइना का भी रोल है और बाकी भी स्टेट्स का रोल है, ठीक है। उसके बाद देखें तो पाकिस्तान को जो है ना एक मिडिल पावर्स के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, एक सॉफ्ट पावर इमेज जो है वो पूरी दुनिया में जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। नो डाउट पाकिस्तान को इंटरनली भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, एक्सटर्नली भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान जो है वो कहने का हिस्ट्री अगर उठाकर देखें तो डिप्लोमेटिक का रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है, एज ए फैसिलिटेटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मामला सॉर्ट आउट हो जाए। देखिए पर्पस क्या है? पर्पस यह है कि सिक्योरिटी एंड पीस, फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा ही यही है कि सिक्योरिटी एंड पीस होनी चाहिए, ये चीज देखने को मिल रही है बेसिकली। तो इसलिए पाकिस्तान को ये करना पड़ता है। देखिए पाकिस्तान अगर देखें सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री है, नेचुरल डिजास्टर में देखें तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा आगे,
वैसे अगर जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप देख ले तो यूएसए चारों में यहां पर आपको इन्वॉल्व होता हुआ नजर आएगा। इंडिया के साथ भी रिलेशन, चाइना के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ 20 ईयर वॉर, ईरान के साथ फिर वॉर। तो अब आप देखें तो यहां पर सेंटर में कौन बचा? पाकिस्तान। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर कह ले कि इकॉनमी जो है वो पाकिस्तान पहले ही अंडर प्रेशर थी, तो पाकिस्तान ने यहां पर अपना एक सॉफ्ट पावर इमेज ये अपनाया और यहां पर ये रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है। ठीक है, अब सॉफ्ट पावर अगर देखा जाए, देखें हाई प्रोफाइल मेडिएशन बूस्ट पाकिस्तान सॉफ्ट पावर। देखें सबसे पहले तो आप देखने को मिलेगा, हमने चाइना और यूएसए की बात की, फिर अब जो है अगर बात की जाए तो जिस तरह यहां पर यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान में रोल, तो ये भी हम तो ये ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। रीजनल डिप्लोमेटिक जो है यहाँ पर जो है वो कल के कंटेंडर देखने को मिल रहा है, श्योर इट कैन हेल्प शेप जियोपॉलिटिक्स के अंदर अपना रोल प्ले करते हुए नजर आए। उसके बाद सस्टेनिंग इन्फ्लुएंस की बात की जाए, एड्रेस इंटरनल स्ट्रक्चर फ्लॉ, स्ट्रेंथन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इंश्योर कोहेरेंट फॉरेन पॉलिसीज। ये तो तीनों पॉइंट्स आपने ऐड कर लेने हैं। तो यहाँ पर जो है वो जो पॉलिसी मेजर्स क्या होने चाहिए कि एक तो इंटरनल जो यहाँ पर इश्यूज है उनको खत्म करना पड़ेगा। देखें ये कायदे आजम ने भी बात की थी कि बाहर लड़ने से पहले आपको इंटरनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब ये सबसे बेस्ट ऐसा एग्जांपल कौन सी है? यहाँ पर चाइना की। चाइना क्या कर रहा है भाई, वो किसी का लड़ाई में नहीं आ रहा। ठीक है, उसका एक ही काम है कि जियो इकोनॉमिक उसने बोला है कि इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, बस वो उसी के ऊपर काम कर रहा है, तो उसकी जियो इकोनॉमिक पॉलिसी है। ठीक है, तो अब जो अगर देखा जाए तो उसने अपने आप को इंटरनली स्ट्रांग किया, जो वो यहां पर हम बात करते हैं ना 15th 5 ईयर प्लान जो यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया 2026 टू 20 जो है वो कह लें कि 30 तक है, 2030 तक आई थिंक। ठीक है, 2030 तक है। तो अगर देखा जाए तो वो अपना अगर ये प्लान यहां पर दे रहा है और इंटरनली स्ट्रांग कर रहा है, तो पाकिस्तान को यहां पर इंटरनली जो है अपनी चीजें जो ठीक करनी पड़ेंगी, जो इश्यूज है, चैलेंजेस है, उनको कर्टेल करना पड़ेगा। तो ये हमारा दोनों टॉपिक सेम थे, एक के रिलेटेड थे, तो ये आप लास्ट भी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास थे यहाँ पर जो पाकिस्तान अफेयर के लिए भी और यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए और करंट अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, अब वो टॉपिक आप एक प्रिपेयर करते जाएं और देन फिर एग्जामिनर जो आपका ऐसे के टॉपिक में भी दे सकता है, करंट अफेयर में भी दे सकता है, या पाकिस्तान अफेयर के अंदर भी दे सकता है, यहां तक इंटरनेशनल रिलेशंस में भी दे सकता है डिप्लोमेसी के रिलेटेड, क्योंकि आईआर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पर। डिप्लोमेसी नहीं रहेगी तो आईआर कहां रहेगा। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो अब बात कर लेते हैं इसी टॉपिक है, वही हमारा पास एक ही केस स्टडी रहेगा। अब यूएसए, इजराइल और ईरान के जो वॉर है उसके नेगेटिव इंपैक्ट, क्लाइमेटिक नेगेटिव इंपैक्ट की बात कर रहे हैं। अब क्लाइमेट के ऊपर जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहे हैं इसके यहां पर स्टैट्स एंड फिगर्स को डिस्कस करना है, स्टैट्स फैक्ट्स एंड फिगर को डिस्कस करेंगे, ये आप लाजमी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर देखा जाए, देखें क्लाइमेट कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल रैकनिंग अगर देखा जाए तो यहां पर जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ, अब पेरिस एग्रीमेंट का भाई पर्पस क्या था, जो यहां पर 2015 के अंदर हुआ भाई, एक तो यहां पर कार्बन एमिशन को कम करना है, ग्रीन हाउस गैसेज है उनको कम करना है, टेम्परेचर को जो है यहां पर मेंटेन रखना है। लेकिन वो चीजें यहां पर नजर आई, यहां पर ग्लोबल पावर्स यहां पर विदड्रॉ करते हुए भी नजर आई। ठीक है, फिर जो बाइडेन का दौर आया, फिर इसके अंदर दोबारा एंट्री देखने को मिली, दोबारा फिर जो है यहां से आपको जो है विदड्रॉ भी देखने को मिला। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वॉर को लेकर जो यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़े उसको डिस्कस कर। देखें सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो एनर्जी शॉक्स एंड इकोनॉमिक फॉल आउट, ये तो है ही है, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इससे हुआ क्या कि एकदम जब यहां पर वॉर हुई तो अगर पूरा देखा जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ा, ग्लोबल ऑयल सप्लाई आप यहां पर डिसरप्ट होते एकदम से 50% जो है आपकी यहां पर प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आई। ऑयल की जब प्राइसेस बढ़ी तो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे बढ़ गए, इन्फ्लेशन बढ़ने लगी, पॉवर्टी यहां पर एकदम से जो है वो अप होने लगी। तो ये चीज है। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक फॉल, अब यूरोपियन कंट्री सबसे ज्यादा अफेक्टेड है क्योंकि 15%, तो 50% तो वहां पर इंक्रीज हुआ। उसके बाद एक्सेलरेटेड क्लाइमेट क्राइसिस। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर 3 जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। देखिए सबसे पहले तो यहां पर जो मिलिट्री एक्टिविटीज हुई हैं उनकी वजह से जो यहां पर एमिशन देखने को मिला, एक तो वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप देखें यहां पर मिलिट्री कार्बन फुटप्रिंट, इन दोनों का अगर देखा जाए तो 5.5% जो है यहां पर कार्बन एमिशन जो है वो किसका हो रहा है, यहां पर मिलिट्री एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। ठीक है, एक चीज तो ये है। अब अगर देखा जाए फॉसिल फ्यूल और रिवर्जन और रिस्क, जिस तरह यहां पर पेरिस एग्रीमेंट के अंदर यहां पर साइन किया गया कि भाई ग्लोबल
जितना भी है यहाँ पर कार्बन एमिशन है उनको कम किया जाएगा, ग्रीन हाउसेस को या गैसेस को यहाँ पर कम किया जाएगा। लेकिन वो चीजें यहाँ पर नजर नहीं आ रही। जिस तरह पहले भी कहा कि यार ग्लोबल पावर्स ने यहाँ पर विड्रॉ करता है, यूएसए ने विड्रॉ किया यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट से, यहाँ तक कि अगर देखा जाए COP30 जो आपकी हुई ब्राजील के अंदर, उसको भी उसने अटेंड नहीं किया। यहाँ पर फिर चाइना को मौका मिला, चाइना वैक्यूम था, चाइना ने बोला क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी को बढ़ाओ, क्योंकि उसके पास तो रिसोर्सेस थे, उसको पता है ये फ्यूचर ही इसका है, ये चीज ठीक है। अब फ्यूचर एंड कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाए, देखिए इसके स्टैट्स मैं बता देता हूं, नीचे पूरा है, मैं डिस्कस कर देता हूं, वो आपने लाजमी नोट डाउन करेंगे कि वॉर की वजह से क्लाइमेट जो इंपैक्ट पड़ा वो कितना। अब क्लाइमेट की वजह से जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, अब उसको देखें। पहले किसका पड़ा यहां पर, पहले तो वॉर का इंपैक्ट पड़ा किसके ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर। अब क्लाइमेट का इंपैक्ट की नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा, अब इस चीज को आपने देखना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि क्या है कि यहां पर अब वॉर का सबसे पहले देखें क्या इंपैक्ट पड़ा यहां पर जो है क्लाइमेट के ऊपर। तो एकदम से आपको पता है कि यहां पर जो है मैं जो है वो एसिड रेन भी देखने को मिली, जिस तरह ईरान के अंदर हुई, ठीक है, कार्बन एमिशंस भी देखने को मिला, सारी चीजें। अब एक तरफ तो मिलिट्री जो है यहाँ पर एक्टिविटीज, सेकंड पॉइंट था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया। उसके बाद यहाँ पर जो है वो कह ले के जो ऑयल डिपो थे जो यहाँ पर तबाह किए गए, उनके ऊपर भी अटैक्स किए गए। तो ये तीनों की वजह से यहाँ पर क्लाइमेट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट चीज देखें, अब क्लाइमेट की वजह से क्या पड़ रहा है भाई, क्लाइमेट का सबसे पहले तो आप देखें कि जो आपके ग्लेशियर्स है वो यहाँ पर मेल्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट क्या रहेगा, यहाँ पर ग्लेशियर्स मेल्ट हो। उसके बाद अगर देखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट वेव्स आप कह सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो नेचुरल डिजास्टर्स है उनकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर यहां पर तबाह हुआ वो भी एक अलग बात है। तो अब यहां पर देखें कि क्लाइमेट के भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो इसका लॉस कितना है ज्यादा जो फेस करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। तो सबसे ज्यादा अगर दुनिया के अंदर पहले तो हम बात करते थे कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ रहा है, यहाँ पर कोयले को जलाया जा रहा है, फॉसिल फ्यूल जो है यहाँ पर जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है जी भी जो है ना यहाँ पर क्लाइमेट चेंज जो है तो वह नजर आ। लेकिन अब जो है अगर देखा जाए तो उसमें से मिलिट्री एक्टिविटीज और वॉर का भी यहां पर रोल रहेगा। अब वॉर आप देखें तो सही ना, पहले यहां पर किसका, यूक्रेन और रशिया का मसला चल रहा था, फिर यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर किसका चल रहा था, इजराइल और पैलेस्टाइन का, ठीक है। उसके बाद फिर जो है इजराइल, यूएसए और ईरान का शुरू हो गया, यहां तक कि पाकिस्तान और इंडिया का भी देखने को मिला मई 2025 के अंदर, ठीक है। तो मिलिट्री एक्टिविटीज हो रही हैं जिसकी वजह से भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है। तो ये भी हमारा ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमारा जो टॉपिक है क्लाइमेट चेंज उसके रिलेटेड रहेगा। उसके अलावा भी अगर आप देखें करंट अफेयर के अंदर वॉर के आप नेगेटिव इंपैक्ट बताएंगे, तो नेगेटिव इंपैक्ट में आप ग्लोबल ऑयल सप्लाई तो बताएंगे, फर्स्ट पॉइंट रहेगा, ग्लोबल इकोनॉमी बताएंगे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा बताएंगे आप, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी पड़ा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला, ठीक है। तो ये आप नोट्स मेकिंग लाजमी करिएगा, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक प्लान हमारे पास पॉइंट है, फ्यूचर जो हमें ना कॉन्फ्लिक्ट और वल्नरेबिलिटी क्या देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो एनर्जी ट्रेड रूट्स हैं, ठीक है, एनर्जी ट्रेड रूट्स को फ्यूचर में जो है वो कह लें कि एज ए वेपनाइजेशन यूज किया जा सकता है, ठीक है, जिस तरह कहा जा रहा है। दूसरा यहां पर वाटर को लेकर जिस तरह वाटर अग्रेशन देखने को मिल रहा है ना, अच्छा ये वाटर अग्रेशन वाला मामला सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का नहीं है, रीजन के अंदर अगर देखा जाए ना तो हाइड्रो पॉलिटिक्स यहां पर काबुल रिवर के ऊपर भी देखने को मिलेगी, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान में भी आपको यहां पर देखने हाइड्रो पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, ठीक है, वाटर को लेकर। दूर अगर जाए तो यहां पर अगर देखा जाए तो इजिप्ट और इथोपिया के दरमियान में दरिया नील को लेकर है। उसके बाद अगर देखा जाए तो टर्की, इराक और ईरान दरिया फरात को लेकर है। तो अब जो है ना फ्यूचर जो है ना फ्यूचर ठीक है, आपका यहां पर हो सकता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स हो सकते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद अगर चिप वॉर है, सारी चीजें हैं। लेकिन अगर फ्यूचर अगर टेक्नोलॉजी को लेकर या एआई को लेकर, लेकिन वाटर को लेकर, ठीक है, एनर्जी ट्रेड रूट्स हैं, जिस तरह यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया, पूरा यहां पर जो है वो प्रेशर बिल्ड किया गया, किसकी तरफ से, यहां पर ईरान की तरफ से। तो अब यहां पर देखें कि जो फ्यूचर यहां पर जो कहा जा रहा है ना कॉन्फ्लिक्ट अगर हो सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी वाटर को लेकर, ठीक है, वाटर को लेकर हो सकता है, एनर्जी ट्रेड रूट को लेकर हो सकता है, बाकी तो चीजें हम डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है। लास्ट में हमारे पास 6 नंबर पॉइंट रहेगा, इंपॉर्टेंट है, स्टैट्स और जो हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स है, कॉन्फ्लिक्ट एमिशंस। यूएसए और इजराइल की वजह से जो हमें यहां पर वॉर की वजह से एमिशन जो देखने को मिला वो 5.1 मिलियन टन जो है यहां पर जो है एमिशन देखने को मिला।
विद इन 14 डेज, कितना, विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर कितना, 5.1 मिलियन टन जो है यहां पर कार्बन एमिशन देखने को मिला। उसके बाद इजराइल और गजा का जो यहां पर मसला रहा है उसका कितना है, 33.2 मिलियन कार्बन एमिशन देखने को मिली है विद इन 18th मंथ, कितना, 18 महीनों के अंदर कितना, 33.2 मिलियन जो है यहां पर हमें टन देखने को मिला। रशिया यूक्रेन की वॉर की बात करें, कितना मिशन है यहां पर, ये भी नोट डाउन करते जाएंगे कि इसकी वजह से कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा कार्बन के ऊपर। तो यहां पर जो देखें 311 मिलियन टन, कितना, 311 मिलियन टन विद इन 4 ईयर। और अब कौन सा ईयर लग चुका है यहां पर, यूक्रेन और रशिया के जो है यहां पर 5th ईयर लग चुका है वॉर को। तो ये जो द साइकिल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, ये बेसिकली फॉसिल फ्यूल तो कर ही रहा है डिपेंडेंसी, लेकिन अंडरमाइंस द ग्लोबल क्लाइमेट एक्शंस, ये भी चीज यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखें, अब यूएसए, इजराइल और ईरान का मैटर को लेकर अभी जो ना सारा जो ना फोकस जो एरिया जा रहा है वो यहां पर निगोशिएशंस के ऊपर, टॉक्स के ऊपर जा रहा है। ठीक है, इस्लामाबाद जो है यहां पर अगर जो टॉक्स हुई हैं ये भी देखा जा रहा है, फर्दर जो है आगे प्रपोजल वगैरह जाएंगे, सारी चीजें देखेंगे। पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर जो इमेज गया है यहां पर पूरी दुनिया के अंदर, ये भी चीज है। तो ये आज का जो हमारा जो टॉपिक है ये करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशंस और ऐसे के पेपर के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है, आपने नोट्स मेकिंग लाजमी करनी है इनकी। ठीक है, ये पॉइंट्स नोट करते जाना। अब बात करते हैं वोकैब की, और आपको पता है कि हम वोकैब जो डेली बेसिस के ऊपर मीनिंग्स भी डिस्कस करते हैं, सिनोनिम भी डिस्कस करते हैं और एंटोनिम्स भी डिस्कस करते हैं। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, फ्रॉट। फ्रॉट मींस क्या होता है, फिल्ड विद समथिंग अनडिजायरेबल, फुल ऑफ टेंशन। ठीक है, ऐसा होता है जो परेशानियों से भरा हुआ होता है उसको बोला जाता है, परेशान कुन सूरत-ए-हाल भी बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सिनोनिम क्या बनेगा, टेंस या स्ट्रेसफुल। उल्टा क्या बनेगा, एंटोनिम हमारे पास काम या रिलैक्स्ड आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, सबोटेश। ये तो आपको पता ही, ऑलरेडी बहुत ज्यादा यूज भी हो रहा है, राइटिंग स्किल के अंदर भी हो रहा है। ठीक है, डेलिब्रेट डिस्ट्रक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन को बोला जाता है। ठीक है, अंडरमाइन या डिसरप्ट, तबाह कर देना। ठीक है, तो उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, सपोर्ट या असिस्ट करना। ये बेसिकली जानबूझकर जो तबाही की तरफ लेकर जाता है उसको बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, शैलोनेस। शैलोनेस का मतलब होता है लैक ऑफ डेप्थ और सीरियसनेस, जो गहराई तक ना हो। ठीक है, सतही जो हो उसको बोला जाता है। ठीक है, तो सुपरफिशियलिटी आप बोल सकते हैं या ट्रिवियलिटी बोल सकते हैं, अदना। ठीक है, उल्टा क्या बनेगा, डेप्थ में या प्रोफाउंडिटी आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड मींस क्या होता है यहाँ पर, लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम और प्रोलॉन्ग। ठीक है, लंबे अरसे तक या तवील आप इसको बोल सकते हैं, प्रोलॉन्ग्ड या एक्सटेंडेड। उल्टा क्या बनेगा, ब्रीफ और शॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, क्रॉचेटी। क्रॉचेटी मींस क्या होता है, बेसिकली इरिटेबल और बैड टेम्पर, चिड़चिड़ापन को बोला जाता है, छोटी छोटी बातों पर ऊपर गुस्सा। कंटेंक्रियस भी इसका सिनोनिम बनता है, तो इरिटेबल बोल सकते हैं या क्रैंकी बोल सकते हैं। ठीक है, उल्टा क्या बनेगा, चेयरफुल या प्लेजेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, एक्सोजिनियस। एक्सोजिनियस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, रिवीजन हो जाएगी आपकी। ठीक है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आउटसाइड, जो बाहर से पैदा होने वाले माखूज से। ठीक है, उसको बोला जाता है एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक आप बोल सकते हैं। उसका उल्टा क्या बनेगा, इंडोजिनियस बोल सकते हैं, अंदरूनी तौर पर, इंटरनल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, कंकॉमिटेंट का मतलब क्या होता है, अकरिंग नेचुरली विद समथिंग एल्स, जो बिल्कुल साथ साथ रूनुमा होने वाला था उसको बोला जाता है। ठीक है, कंपनियां बोल सकते हैं, एसोसिएटिंग, एसोसिएटेड। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, सेपरेट या अनरिलेटेड। ठीक है, तो ये वर्ड लाजमी नोट करते जाएं आप। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, फ्रेड। फ्रेड मींस क्या होता है, बिल्कुल इजी है, वॉर्न आउट है या डैमेज एट द एज। ठीक है, घिसे हुए को बोला जाता है, जो बिल्कुल जो पुराना हो चुका है उसको बोला जाता है। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या बनेगा हमारे पास, वॉर्न, फटा हुआ। ठीक है, घिसा हुआ भी बोल सकते हैं, टैटर्ड। उसके बाद उल्टा क्या बनेगा, इंटैक्ट या न्यू आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेगा, फ्रेड मींस घसा पिटा बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड लास्ट हमारे पास क्या है, जगलिंग। जगलिंग मींस क्या है, मैनेजिंग मैनी टास्क एट द सेम टाइम, जो है ना आप कह सकते हैं मल्टीपल टास्क को डील करना। ठीक है, जैसे पाकिस्तान ने यहाँ पर बैलेंसिंग अप्रोच के साथ सब कंट्रीज के साथ जो है अपना जो है वो अपना क्या लेकर डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बनाए रखा। ठीक है, ये भी है बैलेंसिंग या मल्टीटास्किंग। उल्टा क्या बनेगा, निगलेक्टिंग या मिसमैनेजिंग। नेक्स्ट वर्ड लास्ट हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, पल्पेबल। पल्पेबल मींस क्या होता है, एबल टू फेल्ट, जिसको महसूस किया जा सके, जो वाजे तौर पर हमें महसूस हो, क्लियरली परसीव्ड। ठीक है, नोटिसेबल या एविडेंट। ठीक है, उल्टा क्या बनेगा, इम्परसेप्टिबल बोल सकते हैं या ऑब्सक्योर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो भी हमने आज टॉपिक डिस्कस किए वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थे, पाकिस्तान अफेयर के लिए भी, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी और ऐसे के लिए। तो आपने आई होप नोट डाउन किए होंगे, एंड थैंक यू सो मच।